तिनटंगा कहलगांव की गंगा नदी के बीच में 200 यात्रियों से भरा जहाज हुआ खराब। 2 घंटे तक बीच नदी में 200 यात्रियों की जान रही संकट में। तेज हवा के झोंकों से अनियंत्रित हुआ जहाज, बाल बाल बचे जहाज पर सवार यात्री। डीएम के हस्तक्षेप से प्रशासन के द्वारा 2 बड़ी नाव से यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। पिछले दिनों मनिहारी में हुए जहाज हादसे के बाद एक बार फिर से तिनटंगा कहलगांव फेरी सेवा के गंगा नदी के बीच जहाज हादसा होने से बाल बाल बच गया। जहाज पर सवार यात्रियों के द्वारा भागलपुर डीएम को इसकी सूचना दिए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और स्थानीय प्रशासन द्वारा 2 बड़ी नाव भेजकर जहाज पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू कर निकाला गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तिनटंगा कहलगांव फेरी के तहत चलने वाला जहाज दोपहर के 2:14 पर लगभग 200 यात्रियों के अलावा लगभग 25 की संख्या में मोटरसाइकिल को लादकर कहलगांव घाट से तिनटंगा घाट के लिए चला। इस दौरान जैसे ही यात्रियों से भरा जहाज बीच नदी में पहुंचा तो अत्यधिक भार के कारण जहाज का इंजन फेल कर गया। जहाज का इंजन फेल होते ही हवा के तेज झोंकों के कारण जहाज अनियंत्रित होकर डगमगाने लगा। इस बीच लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, मगर चालक दल के सदस्यों के द्वारा यात्रियों को धैर्य बनाए रखने की अपील की गई। मगर लगभग 4 बज जाने के बावजूद भी फेरी संचालक द्वारा यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। इस दौरान लगभग 200 यात्रियों की जान संकट में पड़ी रही। थक हार कर जहाज पर सवार एक यात्री ने नवगछिया एसडीओ को फोन किया, मगर नवगछिया एसडीओ ने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद उन्होंने सीधे डीएम को फोन लगाया और घटना की जानकारी दी। डीएम को जानकारी मिलने के साथ ही प्रशासन हरकत में आया और गोपालपुर सीओ और भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल के संयुक्त प्रयास से 2 बड़ी नाव को जहाज के निकट भेजा गया और यात्रियों को रेस्क्यू कर निकाला गया। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद फेरी संचालक घाट छोड़कर फरार हो गए। इस तरह एक बार फिर से जहाज हादसा होने से बच गया। देखिए 4:14 पर कहलगांव से जो है फेरी वाला जहाज वहां से तिनटंगा घाट के लिए जो है खुलने के क्रम से 3 पहाड़ी से जो है यानी कि 1 किलोमीटर आगे जाने पर जहाज जो है अपने आप बंद हो गई और वो बीच गंगा में जो है रुक गई। जहाज पर लगभग 200 से ऊपर यात्री, बड़े बुजुर्ग, बच्चे मिला के थे। 15 से 20 मोटरसाइकिल थी। तो वहाँ पर जहाज के स्टाफ से पता किए जहाज 20 मिनट बंद होने के बाद कि भाई क्या हुआ है, तो जहाज के स्टाफ के द्वारा बोला गया कि जहाज का क्लच प्लेट जल गया है, कहलगांव तरफ से क्लच प्लेट लेके आ रहा है। लेकिन जब समय लगभग 1 घंटा बीत गया तो मैंने सबसे पहले एसडीआरएफ को फ़ोन किया। एसडीआरएफ जो फ़ोन रिसीव किए उनके द्वारा कहा गया है कि आप नवगछिया एसडीएम को फ़ोन कीजिए या किसी पदाधिकारी को फ़ोन कीजिए। मैंने पुनः नवगछिया एसडीएम को फ़ोन किया, रिंग पूरा बजा, लेकिन सर ने नहीं कॉल रिसीव किया। उसके बाद फिर आधा घंटा समय जब बीता तो जब हम लोग देख लिए कोई चारा नहीं है, शाम होने वाली है और मौसम जो है वो भी ख़राब होने वाली थी और हवा का झोंका बहुत चल रहा था। जहाज एकदम ज्यों की त्यों बीच गंगा में जो है टिका हुआ था। डीएम साहब को मैंने अंतिम आशा लगाकर डीएम साहब को, सुब्रत सर को मैंने फ़ोन किया। सर ने तुरंत फ़ोन तो रिसीव नहीं किए, लेकिन 5 मिनट बाद सर का फ़ोन आया। मुझसे पूछा गया क्या बात है, मैंने सारी घटना सर को बताया और डीएम सर और फिर जो है बीजेपी के नवगछिया जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल जी को भी मैंने फ़ोन किया। तो विनोद कुमार मंडल जी ने कहा कि मैंने बीडीओ गोपालपुर को सूचना दी है, एक नाव जा रही है। तो नाव जो है विनोद जी के कहने पर आधा घंटा के बाद वहां पहुंचा। फिर जो है डीएम सर और गोपालपुर प्रशासन और जिलाध्यक्ष विनोद जी के हस्तक्षेप से जो है कि 2 बड़ी नाव जो है जहाज़ के पास पहुंची और जो है कि जहाज़ को बांध करके जो है कि तिनटंगा घाट पर लेके आया। हम लोग जो है कि 1.5 घंटे तक गंगा के बीच में खड़े होने के कारण 60% जो है हम लोग सोच लिए थे कि किस तरह हम तिनटंगा घाट पर पहुंचेंगे। आशा जो है निराशा में बदल रही थी। आज की घटना जो है बहुत दुखद हुआ। इसमें गलती क्या लग रहा है, किस चीज़ की गलती? यही लग रहा है कि जहाज़ का जो स्टाफ है उन्होंने तो अपने व्यवस्थापक को फ़ोन ज़रूर किया होगा। जब 1 से 1.5 घंटे जहाज़ गंगा जी में टिकी रही